हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। मोहन यादव निवर्तमान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे। भाजपा विधायक दल की आज हुई बैठक में ओबीसी नेता और 3 बार के विधायक मोहन यादव के नाम पर मुहर लगी। उन्हें आरएसएस के भी पसंद माना जाता है। यादव की नियुक्ति को उनके पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान की राजनीति राह के अंत के रूप में देखा जा रहा है। मोहन यादव को राज्य विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूबाई पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वाराणसी के ज्ञानवापी केस मामले में बड़ा अपडेट आया है। वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी करने और उसे जमा करने के लिए 1 सप्ताह और समय दिया है। ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा, मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश AK विश्वेश ने ASI की सर्वेक्षण पूरा करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। जदयू के बागीकुट ने किसानों को सोमवार के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की जगह पार्टी के नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इसी बागीकुट को CM इब्राहिम जैसे नेताओं का समर्थन हासिल था। सानू को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से निष्कासित किया गया तो वह केरल सरकार में मंत्री भी रहे हैं। भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए सियासत करने का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गरीबों को लाभ वाली योजना बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा अगले साल लोकसभा चुनाव जीत जाती है तो पार्टी मुफ्त राशन योजना को 5 साल तक बढ़ाने के प्रधानमंत्री मोदी के वादे को भुला देगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को राज्य की कमान सौंपने का फैसला किया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में CM पद के लिए मोहन यादव के नाम ऐलान कर दिया। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि वहीं मध्य प्रदेश से मोहन यादव के CM मनोनीत होने की खबरों से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बीजेपी का यह चक्रव्यूह यूपी के समीकरण बिगाड़ सकता है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजस्थान से बीजेपी की विधायक वसुंधरा राजे ने स्वागत किया है और कहा है कि यह विकास और यहां पे वसुंधरा राजे ने कहा है कि सुधार को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया गया है और कहा है कि यह विकास सुधार की नई गाथा लिख रहा है। यह नया जम्मू कश्मीर है। वसुंधरा ने PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आभार जताया। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मुंबई की बेस्ट बस सेवा में रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं। ऐसे मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाले इन बसों में आर्टिस्ट लोगों के लिए निःशुल्क यात्रा की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार की इस पहल के तहत सोमवार से मुंबई के बेस्ट बसों में आर्टिस्ट लोग बिना किराए के सफर कर सकेंगे। हालांकि इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आर्टिस्ट लोगों को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रविवार को समाप्त हो गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जिससे पूर्व के राज्य उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के विकास पर खूब चर्चा हुई। इसमें राज्यों को प्रतिनिधि और नेता शामिल हुए। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम की मेजबानी नीतीश कुमार कर रहे थे। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि अगले पूर्व क्षेत्रीय परिषद बैठक झारखंड में होना तय हुआ है। ओलंपिक विजेता पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने इस महीने के अंत में होने वाले भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव से पहले केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके आवास पर मुलाकात की। मंत्री से मुलाकात करने वालों ने साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियानी भी शामिल हुए। और आपको बता दें, भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 21 दिसंबर को होंगे और उसी दिन वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। बिहार में किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई तरह के कानून बनाए गए। वहीं किसानों को पारंपरिक खेती से नकदी खेती की तरफ लाने के लिए भी सरकार कई तरह की योजना चला रही है और यहां सरकार के द्वारा सब्सिडी देने के साथ किसानों को प्रतिशत और प्रशिक्षण और अन्य व्यवस्थाएं भी मुहैया कराई जा रही है। वहीं किसानों की आर्थिक सेहत से कैसे सुधार हो सके, इसके लिए भी नीतीश कुमार लगातार काम कर रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से इस बार लीक प्रूफ प्लान तैयार किया गया, जिसके जरिए सरकारी समर्थन मूल्य पर सहकारी संस्थाओं के द्वारा किसानों से धान खरीदी की जाएगी, ताकि इस खरीद में कोई घपलेबाजी की गुंजाइश ना रहे और किसानों को उसका सही पैसा प्राप्त हो सके। महंगाई के लिहाज से पिछले कुछ महीने बड़े संवेदनशील साबित हुए। खासकर खाने पीने की चीजों के मामले में महंगाई आम लोगों के साथ सांप सीढ़ी खेल रही है। पहले टमाटर के भाव में बेतहाशा तेजी आई, उस पर काबू पाया गया। और आपको बता दें कि अब प्याज भी एक तरह से बढ़ती कीमतों को लेकर के अब लहसुन के भाव आम लोगों के लिए चढ़ाने लगा। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऐसी खबर देश में लहसुन की खुदरा कीमत 250 रुपये प्रति किलो का स्तर पर पहुँच गया है। प्याज की आसमान छूती कीमतों को थमने के लिए पिछले महीने सरकार ने प्याज के निर्यात पर मार्च 2024 तक के लिए रोक लगा दी थी। तब तक प्याज का भाव 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका था। एक्सपोर्ट बंद होने के बाद यहां पे कुछ सा राहत मिली और प्याज का रेट 60 रुपये के नजदीक आ चुका है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल जनवरी से प्याज 40 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बिकने लगेगा।
सर्दियों की शुरुआत दिल्ली के लिए प्रदूषण की एक बड़ी समस्या लेकर आती है। यहाँ ठंड के साथ ही स्मॉग भी पैर पसारने लगती है, लेकिन इस बार दिसंबर के महीने में दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक दिसंबर में दिल्ली ने पिछले 5 सालों की तुलना में 2023 में सबसे कम दैनिक औसत AQI दर्ज किया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक दिसंबर में पहले 10 दिनों की अवधि में दिल्ली ने पिछले 5 सालों की इसी अवधि की तुलना में 2023 में अपना सबसे कम दैनिक औसत AQI दर्ज किया है। फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपने फ्लाइट से टिकट बुक करा रखा और एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट रद्द कर देती है या देरी से उड़ रही है तो DGCA के नियम जान लीजिए। हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पे DGCA के एक और नियम जारी किए गए हैं और यात्रियों को काफ़ी फायदा होगा। ये जानकारी स्वयं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने दी है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के अनुसार फ्लाइट रद्द होने के समय मामले एयरलाइन कंपनी या तो वैकल्पिक उड़ान प्रदान करेगी या टिकट का पूरा भुगतान रिफंड करेगी। केंद्र सरकार में अब 8वें वेतन आयोग के गठन पर रार मची हुई है। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त सचिव TB सोमनाथ ने कहा था सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठन सक्रिय हो गए। पहले तो अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने का फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 15 जनवरी तक PM किसान विशेष सेंचुरेशन अभियान प्रारंभ किया गया। अभियान के दौरान योजना का लाभ से वंचित पात्र किसानों को योजना से जोड़ने एवं योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। सेंचुरेशन अभियान के दौरान पंजीकृत किसानों के विशेष रहे कार्य यथा भूमि सत्यापन बैंक खातों के आधार से जोड़कर DBT के लिए अनेबल कराना एवं KYC भी करवाई जा सकेगी। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। सोमवार को संसद की कार्रवाई शुरू होने के बाद भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बड़ी मांग रखी। उन्होंने कहा है कि देश की उच्च न्यायपालिका के जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा राजनीतिक सार्वजनिक करना चाहिए। सुशील मोदी ने राज्यसभा में कहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य बनाया जाए। मध्य प्रदेश में नए CM के नाम के ऐलान के साथ ही 2 डिप्टी CM के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी CM होंगे। इसमें जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला का नाम फाइनल हो गया है। यहाँ हम मध्य प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल दोनों ही नेता अपने अपने क्षेत्र के कद्दावार राजनीति की एक तरफ जहाँ जगदीश देवड़ा लगातार 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं तो वहीं राजेंद्र शुक्ला भी 5 बार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के बहाल करने की मांग तेज होती जा रही। सरकार पर दावा बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह बात कही। सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। राजस्थान की भाजपा भारी पेशोपेश का सामना कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कारण पार्टी की राह में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 8 दिन बीत चुके जाने के बाद ही विधायक दल की बैठक की तारीख तय नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे CM बनने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन वे CM नहीं बन पा रही तो क्या करेगी? क्या उन्हें राज्यपाल बनाया जाएगा? पूर्व CM वसुंधरा राजे फिर से सूबे के मुख्यमंत्री बनने के लिए आखिरी क्षण तक कोशिश करेगी। उनके 13 सिविल लाइन्स आवास पर विधायकों का आना जाना लगा हुआ है और आपको बता दें कि दिल्ली के लौटने के बाद उन्होंने फिर से लगातार यहां ताकत दिखाई। हो सकता है कि अब वक्त खुद राजे ने भी ये सोच रहा होगा कि CM ना बनने पर वे क्या करेंगे। वसुंधरा राजे हमेशा से राजस्थान की राजनीति में केंद्र बिंदु रही। ऐसे में उनके लिए इसे छोड़ना काफी मुश्किल होगा। भारतीय सराफा बाजार में 11 दिसंबर 2023 की सुबह सोना चांदी कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोना 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार रहा तो चांदी का भाव 71,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,595 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाली इसकी चांदी की कीमत 71,688 रुपये रहा। कच्चे तेल के भाव में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही। पिछले 8 दिनों से क्रूड ऑयल के भाव $80 प्रति बैरल के नीचे बना हुआ है। सोमवार को WTI क्रूड के दाम 0.37% के साथ तेजी आई। $71.49 प्रति बैरल के रेट पर ट्रेंड करा। वहीं बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.45% उछाल के साथ $76.18 प्रति बैरल के लेवल पर कारोबार कर रहा है। इस बीच तेल कंपनी ने भी पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। हालांकि सोमवार को भी पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। यदि आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की KYC नहीं करवाई तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि हम आपके लिए बताने वाले कैसे आप आसानी से राशन की KYC करवा सकते हैं। अगर आपने अपने राशन कार्ड की KYC नहीं करे तो आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। KYC नहीं होने से आपको राशन मिलना बंद हो सकता है। आप सभी जानकारी बता दें कि यदि यहाँ पे आपको राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप अपने राज्य के खाद्य विभाग में जाकर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आप राशन कार्ड से अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं और आप राशन कार्ड को
लेकर किसी राशन की दुकान पर राशन लेने जाते हैं तो वह दुकानदार आपको राशन देने से साफ इनकार कर सकता है। इसलिए आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपका KYC अंतिम तिथि के पहले करना अनिवार्य है। दिल्ली NCR में सर्दी का असर दिखने लग गया है। रविवार को यहां पर अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो कि अधिकतम तापमान से 1 डिग्री कम था। सोमवार की सुबह भी सर्द थी। तो वहीं मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट कहा जाता है कि मौसम में बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ से सक्रियता से बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। IMD ने रात में यहां बारिश होने की संभावना व्यक्त किया है। वैसे आज दिन में मौसम शुष्क रहेगा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अगर प्रदूषण की बात करें तो आज भी दिल्ली का हवा जहरीली बनी हुई है। आज भी AQI 300 से ऊपर चल रहा है। अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर प्रदूषण में कमी होगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।